आर्टिकल 370 और 35A ने जम्मू कश्मीर को बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया। 70 साल से जम्मू और कश्मीर की नीम खुद मुख्तार खुसूसी हैसियत को यकीनी बनाने वाले भारतीय आइन के आर्टिकल्स की मनसूखी के बाद पहली बार खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उन्हें कश्मीरियों के लिए न सिर्फ गैर जरूरी बल्कि नुकसानदेह तक करार दिया। इसकी वजह से पिछले 3 दशक में लगभग 42,000 निर्दोष लोग 42,000 निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन कश्मीरी इस बयानिए से मुत्तफिक नहीं। उन्होंने अपना वादा 70 साल बाद तोड़ दिया है। हम मर जाएंगे लेकिन ये नहीं होने देंगे, चाहे वो हम पर बम गिराएं, हमें मार दें, जो हमारे लिए इससे बेहतर होगा। मेरा खुदा इन्हें और मोदी को तबाह करेगा। उन्हें लगता है कि उनसे धोखा किया गया है और ये इतने राजदाराना अंदाज से किया गया है कि लोग सदमे में हैं। एक जमहूरियत में ऐसा कैसे हो सकता है? अमरीकी दारुल हुकूमत में भी इस सूरत हाल पर खामोशी नहीं। जहां एक तरफ अमरीकी महकमा खारजा ने इस तासुर को रद्द किया है कि भारतीय हुकूमत ने ट्रंप इंतजामिया को अपने फैसले के बारे में पहले ही आगाह कर दिया था, वहीं अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की फॉरेन अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन ने अपने बयान में भारत को याद दहानी कराई है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में कश्मीर पर बातचीत का हिस्सा रह चुकने वाले साबिक अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रिचर्ड बाउचर की राय में भारतीय फैसला तारीख को मिटाने की कोशिश है। ये कश्मीर से वाबस्ता पाकिस्तानी मफादात समेत सरहद पार आजादाना आमदोरफ्त, इस्तिस्वाब राय, खुद मुख्तार रियासत जैसे तमाम मंसूबों को खत्म करने की कोशिश है। इस एतबार से इस इकदाम का मकसद उन तमाम तारीखी मंसूबों की नफी करना है और उसकी जगह ये बावर कराना है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। क्या ये मकासद हासिल हो सकेंगे या नहीं, ये एक अलग बात है। मेरे ख्याल में ये एक बदतरीन इकदाम है। यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस से मुंसलिक मुईद यूसुफ के बकौल कश्मीर को टेक ओवर करने के फैसले से अमरीकी कांग्रेस में भारत के इंसानी हकूक के रिकॉर्ड पर बहस जन्म ले सकती है। चाहे इंतजामिया चाहे कोई चाहे, अल्टीमेटली यूएस का कानूनी सिस्टम जो है वो टेक ओवर करता है। तो कांग्रेस में कोई रेजोल्यूशन पास होगी, उस पे कोई वावेला मचेगा, तो ये मामला वहाँ पहुँच जाएगा जहाँ जिस तरह सऊदी अरब का है कि एक बड़ा करीबी ताल्लुक है, लेकिन आए दिन कोई ना कोई मसला रहता है क्योंकि उनके इंसानी हकूक़ का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बुरा है। तो हिंदुस्तान का वो इंप्रेशन नहीं था, लेकिन अब वाज़े हो रहा है कि ये मामला गड़बड़ की तरफ है। तो क्या इससे पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ने वाली टेंशन अफगान अमन की कोशिशों पर असरअंदाज हो सकती है? ट्रंप साहब ने बिल्कुल अभी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को यहाँ पे होस्ट किया है और कहना ये है सारों का कि दौरा बहुत अच्छा रहा है, और उसकी बुनियाद ये है कि अफ़गानिस्तान पे कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है कि पाकिस्तान मदद करेगा और ट्रंप साहब ये चाहते हैं। अब ऐसे मौके पे जहाँ वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं कि पाकिस्तान मदद करे, अगर वो दोबारा ये स्टांस लेते हैं कि जी जो हिंदुस्तान करना चाहता है वो ठीक है, तो अफ़गानिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है पाकिस्तान का उस पर रद्द अमल आएगा। तो ये दूसरी वजह है, टाइमिंग बहुत गलत है अमेरिका के लिए। तज्ज़ियाकार और सफारती हल्के इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कश्मीर के हवाले से मोदी हुकूमत का फैसला और उससे पैदा होने वाली सूरत हाल अफगानिस्तान के पस मंज़र में अमरीका के लिए परेशान कुन साबित हो सकती है, खुसूसन ऐसे वक्त जब अफगानिस्तान में अमन अमल पर मामलात आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। अमान अजहर, वॉइस ऑफ अमेरिका, Washington।